चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे और भाई सीएसके फैंस डरने की बात नहीं, क्योंकि डर आप बहुत लिए है ना, बहुत की इंजरी हो गई है, नेथन एलिस नहीं है, हमारी बॉलिंग का क्या होगा, किस तरीके से हम कमबैक करेंगे। लेकिन माई भाई और चेन्नई सुपर किंग्स ने सोल्यूशन भी निकाल लिया। अच्छा, सोल्यूशन इनके पास था बट बिल्डअप में ना टेंशन हो गई थी, तो अब जो है टेंशन खत्म हो रही है। तो कुछ पॉजिटिव्स पर भी बात करेंगे। हाँ, अभी भी ये है कि ऑफिशियली इंतजार हो रहा है, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को लेकर ही बात हो रही है। लेकिन मेरा तो अभी भी मानना है कि यार बैटमैन शायद बेहतर चॉइस होते, बट स्टिल ठीक है, फ्रेंचाइजी जो है स्पेंसर जॉनसन के साथ अगर जा रही है, वो अनाउंसमेंट कब तक होती है, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है शनाका की हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर बात करें तो चेन्नई की टेंशन पहले बढ़ी कैसे और अब सोल्यूशन कैसे मिला है, वो एक्स फैक्टर जिसके दम पर चेन्नई कि नैया जो है पार लग सकती है, उस पर बात करेंगे सारी की सारी चीज। लेकिन सबसे पहले चेन्नई को टेंशन हुई कहां पर? चेन्नई को टेंशन हुई द मोमेंट आपको पता चला जब नेथन एलिस जो है आपके, जो इन पे देख रहे हो ना आप, रेड अलर्ट टाइप की चीज कि भाई नेथन एलिस इंजरी हुई, और इनका कहीं दूर दूर तक इंजरी से कोई लेना देना था नहीं बाय द वे। और फिर तुरंत आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई अब तो दिक्कत हो गई, क्योंकि डेथ ओवर्स में पिछली बारी आपने पथिराना छोड़ दिए इसलिए क्योंकि आपके पास एलिस थे, तो आपको लगा यार कि डेथ का रोल वो कर देगा, और हम अगर हमारे पास बजट रहा, मतलब कैमरन ग्रीन भी मिक्स में थे, फिर जो यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट किया, तो सोल्यूशन भी जो है वहीं से निकल कर आता है आपका, और सोल्यूशन की तरफ चीजें वहीं से बढ़ी हैं धीरे धीरे। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ अभी जो हम बात करें कि भाई कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है, नेथन एलिस एक बहुत बड़ा मिस है। देखो नेथन एलिस को जो हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंपेन बढ़िया नहीं रही, बट वो एक इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आज की डेट में गिनती के कि मतलब शायद आप 3-4 बॉलर्स को ही गिन सकते हो, उनमें से एक नेथन एलिस आते हैं। बट खैर अभी वो जो टेंशन उनकी रही, टेंशन और सोल्यूशन कहां था? यंगस्टर्स के ऊपर। और यंगस्टर्स में से कौन है वो एक्स फैक्टर? कार्तिक की भी बात हुई है, प्रशांत वीर की भी बात हुई है, लेकिन अब क्या है कि तैयारी जो है मेन यहां पर आपको याद होगा शुरुआत में मतलब लाइक फॉर लाइक रविंद्र जडेजा के, लाइक फॉर लाइक प्रशांत वीर। बैटिंग जब इनकी कोई देखता है तो वहां पर बात करते हैं यार थोड़ा सा वो मिलर वाला अंदाज दिख रहा है। अब प्रशांत वीर की जर्नी और प्रशांत वीर को लेकर टेंशन क्यों थी? आपको याद आएगा मुकाबला डोमेस्टिक का, जहां पर ये डाइव मारते हैं, इंजरी हो जाती है, शोल्डर इशू होता है और लगता है यार कि तैयार हो पाएंगे आईपीएल के लिए, नहीं। और वहीं से पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं, क्योंकि कैंप ज्वाइन कर लिया था, फील्डिंग ड्रिल्स भी हो गई थी, बैटिंग वगैरह भी वो कर रहे थे लगातार, बट बॉलिंग पर सवाल था। और प्रशांत वीर बॉलिंग वाइज अगर हम देखें तो ऐसे एक आपके विकल्प हैं ऑलराउंड भूमिका में, बट देन आप उनको बैक करोगे, मतलब कम से कम 2 ओवर्स के लिए तो बड़ी इजीली बैक कर जाओगे, जिनकी जरूरत चेन्नई को है। चेन्नई फंस रही है, उनकी 11 के ऊपर बात करेंगे। और ये माई भाई खुद नजर बनाए हुए हैं और अपने एक्स फैक्टर को जो है तैयार भी कर रहे हैं। हमने काफी बार कहा कि एमएस धोनी का इंजेक्शन वो चाहिए होता है, तो प्रशांत वीर, एमएस धोनी, उनके इंटरेक्शंस की तो बड़ी बात हो गई, कैसे उन्होंने उनको न सिर्फ क्रिकेट फ्रंट पर बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बोला है कि भाई किस तरीके से आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे अपनी लाइफ जीनी है, कैसे क्रिकेट में एक्सेल करना है। तो प्रशांत वीर नेट्स में जब बल्लेबाजी करे तो माई भाई निहार रहे हैं, देख भी रहे हैं कहां पर किस तरीके से है। और कुछ इसी तरीके से माई भाई ने रविंद्र जडेजा को भी तैयार किया था, और रविंद्र जडेजा ने सीएसके को बहुत मैचेस जिताए, इनफैक्ट चैंपियनशिप जिताई है। और वही किरदार इस बार अगर चेन्नई को कुछ करना है तो एक्स फैक्टर वो होने ही पड़ेगा, आपको जो है डिलीवर करना ही पड़ेगा, और दोनों फ्रंट पर, बैट से भी बॉल से। एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसी है कि बॉल से ज्यादा, और बॉल की जब मैंने बात करी तो इन तस्वीरों को देखकर, इन विजुअल्स को देखकर चेन्नई फैंस को जो है सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि जब उनके शोल्डर रिलेटेड इशू की बात थी ना, तो तब ये था कि गेंदबाजी के लिए कितने तैयार रहेंगे, कब तक तैयार रहेंगे, क्योंकि जनवरी में, आई थिंक जनवरी एंड के आसपास उनको वो इंजरी हुई थी। फिर वहां से टाइमलाइन में आपके पास वक्त तो था, बट एक थोड़ा डर रहता है कि यार गेंदबाजी उस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई रिकवरी, रिहैब उस तरीके का इशू ना हो। तो गेंदबाजी वो कर रहे हैं, वो एक आपका बहुत पॉजिटिव वहां पर निकल कर आया है। और अब प्रशांत वीर की बात हो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रशांत वीर ने बीते कुछ टाइम में जो चीजें करके दी हैं, सबसे पहले ऑक्शन के टाइम पर जब उनकी बात हुई थी तो वह कहां से हुई? यूपी T20। और चर्चा निकल कर आई, एक तस्वीर आई थी जहां पर मतलब क्रिएट करी हुई थी ऑब्वियसली, जो आजकल एप्लीकेशंस रहते हैं तमाम, वहां पर यहां पर जडेजा नंबर 8 की जर्सी है, वो खड़े और सामने आपको शीशे में प्रशांत वीर दिख रहे हैं, तो यही लाइक फॉर लाइक। बट इसकी बात शुरू होती है यूपी T20 से, और यूपी T20 में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, इमर्जिंग प्लेयर थे वहां पर, विद द बैट, विद द बॉल, वहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से मैचेस जिताए थे अपनी टीम को। और उनकी बात होने लगी भाई कि सीएसके जो है इस प्लेयर को साइन करेगी ही करेगी, जो कि बाद में किया भी, और 14 करोड़ 20 लाख रुपए दिए एक यंगस्टर में इन्वेस्ट किए, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि भाई कि हमारे पास भविष्य का एक मैच विनर है, इसलिए इस पर इन्वेस्ट करना सही वक्त पर जरूरी है। सेम कार्तिक के लिए भी बात है, बट कार्तिक की चर्चा हम इसलिए अभी नहीं कर रहे इतनी, क्योंकि यहां पर ऑलराउंड बैलेंस की बात है। और ये तो बात रही थी यूपी T20 की, बट उसके बाद जो अंडर 23 भी वहां पर खेल रहे थे कार्तिक की हमने बात करी। कार्तिक चोटिल थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में बाद में नहीं खेल रहे थे, तो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज नहीं थी, बट प्रशांत वीर ने वो परफॉर्मेंसेज एक के बाद एक और बेहतर दी। और ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं वहां पर अंडर 23 में जब उन्होंने लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी, तो वहां पर भी उनका पूरा जलवा रहा। और ये रीसेंट जो आप उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज देख रहे हैं, उन रीसेंट परफॉर्मेंसेज में
आपको क्या नजर आता है कि गेंदबाजी में देखो आप हर मैच में विकेट है, लिस्ट ए के भी मुकाबले इसमें, टी20 का भी लास्ट में मुकाबला है, और गेंदबाजी वो लगातार करते हैं जो चेन्नई की इस वक्त पर सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बैलेंस इनका थोड़ा सा हर्ट हो रहा था। इनका जो है पांचवा बॉलिंग ऑप्शन अभी प्रशांत वीर और शिवम दुबे बन रहे हैं, या फिर आपको कोई एक बल्लेबाज कम कर गेंदबाज या ऑलराउंडर डालना पड़ेगा। ऐसे में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो आपको थोड़ा सा जरूरी रहता है। बट वो आपने परफॉर्मेंसेस देखी, उसमें जो आपको एक परफॉर्मेंस नजर आई 37 नॉट आउट, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। और उसकी खास बात क्या थी, जिस तरीके से उस दिन था वो मुकाबला आपका लिस्टे वाला, बट ये आप देखें कि आकिब नबी के अगेंस्ट जो उनके आंकड़े थे, पूरे हर जगह उन पर बात हुई कि क्या कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी करी है, क्या कमाल की उन्होंने वहां पर फिनिश प्रोवाइड करी है। यूपी के रन्स अच्छे बन रखे थे उस मैच में, लेकिन वहां पर भी उन्होंने पूरी रेंज अपनी दिखाई, जिस तरीके से मतलब जो उनकी चर्चा होती है कि 6 हिटिंग एबिलिटी भी है उनके पास, और हर एक किरदार उन्होंने जो बात रखी भी, भाई टीम के लिए कोई भी रोल हो विद द बैट, वो उस रोल को भी निभाने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहेंगे। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेज है जहां पर थोड़ा टेम्परामेंट, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, इस सबको हाईलाइट किया गया, क्योंकि आकिब ने भी, आपको पता है, उनका नाम और उनकी चर्चा बहुत हो रही थी, और जिस तरीके से उनका पूरा सीजन रहा है डोमेस्टिक, तो अगर उस गेंदबाज को आप मारते हो तो उसके बारे में आपकी बात फिर और ज्यादा होती भी है। और प्रशांत वीर वो लिंक है, मतलब एक ऑलराउंडर भी है, वो आपका टॉप ऑर्डर और फिर जो डेथ में जो हम बात करते हैं एक भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो फिनिशर्स की भूमिका है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट चाहिए होगा। और नो डाउट डिवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे तो वहां पर है, बट कार्तिक और प्रशांत वीर की जोड़ी बड़ी क्रिटिकल रहेगी। और एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि इनके साथ स्टार्ट भी करना चाहिए, इनके साथ इनकी लाइनअप जो है मजबूत भी आपको दिखती है। हाँ, बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अब नेथन एलिस की जगह पर स्पेंसर जॉनसन ही आ रहे हैं, या फिर वो बैट्समैन लास्ट मिनट में कुछ डिसीजन में क्या कुछ रहता है, स्पेंसर की ही बात चल रही है। बट तब भी आपके पास बॉलर्स रहेंगे जो आपके प्रॉपर बॉलर्स हैं, वो 4 रहेंगे, बॉलिंग का वहां पर कोटा निकालना पड़ेगा। तो अगर आप बेस्ट 11 प्लस इंपैक्ट अभी देखते हैं, एलिस को भी मार्क कर रखा है, एलिस वहां पर वरना स्ट्रेट अवे होते, बट एलिस की जगह पर क्या वो स्पेंसर जॉनसन है, जो भी होगा ओवरसीज नाम, या फिर काफी लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि भाई अब एज ऑफ नाउ अभी के लिए चाहे अंशुल कंबोज को देखो है कुछ, बट भाई उससे जो है डेथ बॉलिंग में बिल्कुल भी काम नहीं निकल पाएगा। और इस लाइनअप में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कार्तिक को अगर इंपैक्ट के तौर पर भी यूज करते हो, प्रशांत वीर इसलिए मस्ट है लाइनअप में क्योंकि वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काम आएंगे। अंडर 23 डोमेस्टिक एज ग्रुप, यूपी टी20, हर जगह उन्होंने गेंद बल्ले दोनों से मैचेस जितवाए हैं। तो यहां पर चेन्नई के लिए ऐसे करंट सिचुएशन में जहां पर उनकी मुसीबत आ पड़ी है, गेंदबाजी जो पहले भी कमजोर लग रही थी यार कि पांचवा बॉलर कौन होगा, पांचवा बॉलर इस लाइनअप में भी अगर आप देखोगे तो आपको दुबे जी प्लस प्रशांत वीर है। तो ऐसे में प्रशांत वीर का वो किरदार में आना जरूरी है, जहां पर जड्डू से, बाद में जड्डू से पूरे 4 ओवर्स आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन लगातार पहले आप जड्डू से 4-4 ओवर्स एक्सपेक्ट करते थे। तो प्रशांत वीर बैट से तो काम निकाल देंगे, उनका रियल टेस्ट बॉल से है, और अगर वो टेस्ट पास करते हैं तो चेन्नई की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और चेन्नई के लिए वो एक्स फैक्टर बन जाएंगे। और फिर ये भी हो सकता है जो इमर्जिंग का प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड उन्होंने यूपी टी20 में जीता था, वही अवार्ड कहीं ना कहीं वो आईपीएल में भी ले जा सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है और ये उनकी जर्नी भी रही है, बड़ी हार्डशिप्स उन्होंने पहले देखी है, फिर क्रिकेट को लेकर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां पर दम लगाकर खेला और अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, परफॉर्मेंसेज एक के बाद एक करके जो है आगे भी बढ़े, यूपी में अपना नाम बनाया। इस बार जो हम बात करते भाई कि ट्रेवल डोमेस्टिक में मैचेस, अंडर 23 आपकी जो सीनियर क्रिकेट सब खेल रहे थे और फिर आईपीएल में भी पिक हुए। तो क्या लग रहा है आपको प्रशांत वीर से, क्या उम्मीदें, क्योंकि इस प्लेयर में दम तो है, डोमेस्टिक में भी साबित किया और कैरेक्टर है एक, तो उस तरीके से चेन्नई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं इस सीजन, और होपफुली ये सोल्यूशन रहेंगे जहां पर चेन्नई फंस गई है। बाकी स्पेंसर जॉनसन कब वो ऑफिशियल करते हैं या फिर लेट ट्विस्ट है, बैट्समैन आएंगे, इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।